जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्टडी स्फेयर। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्लूसेंट स्टैटिक जीके में प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह। कुछ देश है जिसके राष्ट्रीय चिन्ह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो हम लोग देखते हैं इसको। जैसे हमारा पहला देश होगा कौन सा, तो हमारा अपना देश भारत। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला है तुर्की। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह होगा क्या, चांद तारा। चांद तारा कहाँ का हो जाएगा, तुर्की का। तुर्की याद रखिएगा, तुर्की से मतलब क्या हुआ, तोड़ के। क्या तोड़ के लाना है, चांद और तारा। चांद तारा तोड़ के लाना है, तो तुर्की चांद तारा। अगला है डेनमार्क। डेनमार्क देश का समुद्री तट काफ़ी लंबा है। डेनमार्क देश का समुद्री तट जो है लंबा है, यही समुद्री तट डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया है। अगला है नॉर्वे। नॉर्वे का है शेर। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। नॉर्वे का और शेर कहाँ एक और है, शेर कहाँ का, नीदरलैंड का। नॉर्वे और नीदरलैंड दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। नॉर्वे और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर है। अगला है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। बांग्लादेश बंगाल के खाड़ी के बगल में है। बंगाल के खाड़ी में पानी अधिक रहता है, तो वहाँ से आ जाएगा वाटर। बांग्लादेश वाटर, और उसमें क्या है, एक फूल है लिली, तो बांग्लादेश का वाटर लिली। बांग्लादेश का वाटर लिली और फ्रांस का लिली। लिली से 3 देश है, एक है बांग्लादेश का वाटर लिली और फ्रांस का लिली, और एक इटली का है सफ़ेद लिली। याद रखिएगा, बांग्लादेश का है क्या, वाटर लिली, फ्रांस का लिली, और इटली का है क्या, सफ़ेद लिली। अगला है नीदरलैंड। तो नॉर्वे और नीदरलैंड दोनों का क्या है, शेर। नॉर्वे और नीदरलैंड दोनों का क्या है, शेर। नॉर्वे और नीदरलैंड का शेर। अगला है ईरान। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। गुलाब का फूल ईरान और यूके दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल। ईरान और यूके दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा गुलाब का फूल। ईरान और यूके दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। एक बार फिर से देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। डेनमार्क का हो जाएगा समुद्री तट डेनमार्क का। और नॉर्वे और नीदरलैंड का क्या होगा, शेर। नॉर्वे और नीदरलैंड दोनों का शेर। बांग्लादेश का वाटर लिली और फ्रांस का लिली। बांग्लादेश का वाटर लिली, फ्रांस का लिली, और इटली का क्या, सफ़ेद लिली। ईरान और यूके दोनों का गुलाब का फूल। ईरान और यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या, गुलाब का फूल। अगला देश हमारा क्या, स्पेन। तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या, ईगल। ईगल कहाँ का है, ईगल स्पेन का। ईगल है कहाँ, स्पेन का। और यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड। गोल्डन रॉड यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह है। गोल्डन रॉड यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह है। गुलदौदी राष्ट्रीय चिन्ह है जापान का। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलदौदी। गुलदौदी जापान का। गुलदौदी कहाँ का, जापान का। गुलदौदी हो जाएगा जापान का। अगला है सफ़ेद लिली। तो बताया है वाटर लिली बांग्लादेश का, लिली फ्रांस का, और सफ़ेद लिली इटली का। सफ़ेद लिली इटली का। और अगला है मैपल लीफ। मैपल लीफ कहाँ का, कनाडा का। मैपल लीफ राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा कनाडा का। मैपल लीफ कहाँ का, कनाडा का। इटली का हो जाएगा सफ़ेद लिली, जापान का गुलदौदी, यूएसए का गोल्डन रॉड, और स्पेन का ईगल। अगला क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है वेटल। ऑस्ट्रेलिया का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह, वेटल। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, वेटल। ऑस्ट्रेलिया का है क्या, वेटल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह वेटल। रूस का है डबल हेडेड ईगल। डबल हेडेड ईगल रूस का। डबल हेडेड ईगल रूस का। स्पेन का ईगल और रूस का डबल हेडेड ईगल। रूस का डबल हेडेड ईगल, स्पेन का ईगल। स्पेन का ईगल और रूस का डबल हेडेड ईगल। गोल्डन रॉड किसका था, तो अमेरिका का। गुलदौदी था जापान का। सफ़ेद लिली इटली का। लिली फ्रांस का, और वाटर लिली बांग्लादेश का। मैपल लीफ कहाँ का है, कनाडा का। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो मैपल लीफ। वेटल कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। वेटल ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। वेटल ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। न्यूजीलैंड का है कीवी।
सदर्न क्रॉस, फर्न। कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न कहाँ का? न्यूजीलैंड का। रूस का था डबल हेडेड ईगल, और ईगल था कहाँ का? स्पेन का। अगला पॉइंट है, भारत ने अशोक के स्तंभ भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कुछ देश की सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो दो देश के सीमा को किस नाम से जाना जाता है, मेन उसके बारे में देखना है। जैसे पहला कौन सा? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा हो जाएगा भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जो है वह जर्मनी और पोलैंड जो है इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के सीमा को हिंडनबर्ग रेखा कहेंगे। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा है उसे हिंडनबर्ग रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन अलग करता है? 38वीं समानांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है 38वां समानांतर रेखा। और 49वां समानांतर रेखा पूछेगा तो यूएसए और कनाडा को। 38वीं समानांतर रेखा दोनों कोरिया है, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है 38वां समानांतर रेखा। और 49वां समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वां समानांतर रेखा किसके बीच हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा। अगला है मैगी नोट रेखा। मैगी नोट रेखा जो है वह जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगी नोट रेखा किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा? मैगी नोट रेखा। मैगी नोट किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस के सीमा रेखा। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के सीमा रेखा कौन सा है? मैनरहीन रेखा। रूस और फिनलैंड के सीमा रेखा को कहते हैं मैनरहीन रेखा। रूस और फिनलैंड के सीमा रेखा को मैनरहीन। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाता है? डुरंड रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से देखिए। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा किसके बीच? भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहेंगे। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। मैगी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगी नोट रेखा। 49वां समानांतर रेखा जो है वह अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। 49वां समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। मैनरहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड। मैनरहीन रेखा किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के सीमा रेखा को मैनरहीन रेखा। और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहेंगे? डुरंड रेखा। अगला हमारा है प्रमुख देश के राष्ट्रीय स्मारक। ऐसे कुछ देश है उसका राष्ट्रीय स्मारक कहाँ है? तो झुका हुआ मीनार कहाँ है? तो इटली के पीसा कहा जाता है। पीसा में कहाँ है? झुका हुआ मीनार कहाँ है? पीसा में। झुका हुआ मीनार कहाँ है? पीसा में। और पीसा कहाँ? इटली में। झुका हुआ मीनार कहाँ? इटली के पीसा में है। एक मीनार है जो लगभग झुका हुआ है, वह कहाँ? इटली के पीसा में। क्रेमलिन जो है रूस के मॉस्को में है। क्रेमलिन कहाँ? रूस के मॉस्को में। क्रेमलिन हो जाएगा रूस के मॉस्को में। झुका हुआ मीनार इटली के पीसा में, क्रेमलिन रूस के मॉस्को में। अगला है पार्थनान जो है यूनान के एथेंस शहर में पार्थनान क्या हो जाएगा? तो यूनान का एथेंस। इम्पीरियल पैलेस कहाँ है? तो इम्पीरियल पैलेस है जापान के राजधानी टोक्यो में इम्पीरियल पैलेस हो जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। ग्रेट वॉल कहा जाता है कि चीन का वॉल जो है ग्रेट वॉल।
चीन का वॉल ग्रेट वॉल, चीन का वॉल ग्रेट वॉल, चीन का वॉल ग्रेट वॉल। ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ओपेरा हाउस कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। ओपेरा हाउस कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। अगला है पिरामिड, पिरामिड कहाँ है, तो पिरामिड है गीजा, मिस्र के गीजा में, पिरामिड मिस्र के गीजा में है। झुका हुआ अगला क्वेश्चन है एफिल टावर, एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में, एफिल टावर कहाँ, तो फ्रांस के पेरिस में है एफिल टावर, एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में है। अगला है पवन चक्की, पवन चक्की डेनमार्क के किंडर डिजिक में, डेनमार्क के किंडर डिजिक में पवन चक्की। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ हो जाएगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूछेगा तो हो जाएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में कहाँ, गुजरात राज्य में। ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, ताजमहल भारत के आगरा में है। अगला है पोटाला पैलेस, पोटाला पैलेस तिब्बत के राजधानी लहासा, पोटाला पैलेस तिब्बत के राजधानी लहासा में, पोटाला पैलेस तिब्बत के राजधानी कहाँ, लहासा में, तिब्बत की राजधानी लहासा में है पोटाला पैलेस। अगला है मानचित्र पे, मानचित्र की रेखा, मानचित्र की रेखा के बारे में देखेंगे तो मानचित्र पे कुछ रेखा खींचा गया है, उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, मानचित्र पे खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कहता है समलवन लेखा, समलवन लेखा, समलवन लेखा जिसे आइसोहेलेन, इंग्लिश नाम याद रखिएगा, इंग्लिश ही पूछा जाता है। समलवन लेखा, सम मतलब क्या होता है बराबर, और लवन मतलब नमक, नमक मतलब समलवन। तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थान को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाया जाता है। तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जहाँ पे समान लवणता पाया जाता है, तो समान लवणता को एक रेखा के द्वारा दिखाया गया है, उसे समलवन रेखा कहा गया या आइसोहेलाइन लाइन कहते हैं, जिसे आइसोहेलाइन लाइन या समलवन रेखा किसे कहते हैं, तो मानचित्र पे खींची गई वह रेखा जो जहाँ पे समान लवणता पाया जाता है। अगला है समदाब रेखा, सम मतलब बराबर और दाब मतलब प्रेस, समदाब। तो सम मतलब बराबर दाब वाला, सम यहाँ से याद रखिए, सम मतलब बराबर, दाब समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाता है। समदाब मतलब जहाँ पे मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जहाँ पे वायु दाब समान रूप से पाया जाता है, तो समान वायु दाब को मिला के एक रेखा खींचा जाता है जिसे समदाब रेखा या आइसोबार लाइन कहते हैं। समदाब रेखा या आइसोबार लाइन, आइसोहेलाइन यानी समलवन रेखा क्या था, तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जहाँ पर समान लवणता पाया जाता था। समदाब रेखा या आइसोबार लाइन वह मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जहाँ पे समान वायुदाब पाया जाता है, उसे समदाब रेखा कहते हैं। अगला हमारा है क्या, तो समगहरी रेखा, सम मतलब बराबर और जहाँ गहराई ज़्यादा बराबर होगा उसे समगहरी रेखा, उसे आइसोबाथ भी कहते हैं। समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ने वाली रेखा समगहरी रेखा कहता है। मतलब समुद्र स्थल पे जहाँ जहाँ समान गहराई पाया जाता है, जहाँ जहाँ एक जैसा गहराई है, उसको मिला के एक रेखा खींचा गया है, उसे समगहरी रेखा या आइसोबाथ लाइन कहते हैं। तो समगहरी रेखा मानचित्र पर खींची गई वह रेखा है जहाँ समुद्र में समान गहराई को दिखाया जाता है, उसे समगहरी रेखा या आइसोबाथ लाइन कहते हैं। अगला है समोच्च रेखा, समोच्च रेखा या आइसोहाइपस लाइन। समोच्च रेखा, सम मतलब बराबर, उच्च मतलब ऊंचा, तो समान ऊंचाई हो जाएगा, तो समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाता है। वो मानचित्र पर वह रेखा जो समान ऊंचाई वाले बिंदु को दर्शाता है, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान ऊंचाई वाले बिंदु को दर्शाता है, उसे समोच्च रेखा या आइसोहाइपस लाइन कहते हैं। आइसोबाथ समगहरी रेखा क्या था, तो समुद्र स्थल के नीचे खींची गई वह रेखा जो समान गहराई को दर्शाता था, आइसोबाथ लाइन। और आइसोहाइपस लाइन समान ऊंचाई वाली रेखा, तो समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा
हाइपस लाइन। अगला क्वेश्चन हमारा है समवर्षा। सम मतलब बराबर और वर्षा, जहाँ पे समान वर्षा पाया जाएगा तो समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। समवर्षा क्या हो जाएगा, जहाँ पे मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान वर्षा वाले स्थान को दर्शाता है उसे समवर्षा रेखा या आइसोहाइटस लाइन या समवर्षा रेखा कहते हैं। अगला है सममान रेखा। तो सम मतलब बराबर, मान वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखा को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है उसे सममान रेखा या आइसोप्लेथ लाइन कहते हैं। आइसोप्लेथ लाइन, सममान रेखा वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखा को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर पाया जाता है उसे सममान रेखा। अगला है समधूप रेखा, जिसे आइसोहेल कहते हैं। तो समधूप, जहाँ बराबर धूप, जहाँ पे बराबर धूप की अवधि पाया जाएगा उसे समधूप रेखा। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है। तो पृथ्वी मानचित्र पर खींचा गई वह रेखा जो धूप के समान अवधि को दर्शाता है उसे समधूप रेखा कहते हैं। समधूप रेखा या आइसोहेल लाइन, समधूप रेखा या आइसोहेल लाइन। अगला है समताप। तो मानचित्र पर समान तापमान के स्थान को मिलाने पर खींची गई रेखा समताप रेखा या आइसोथर्म लाइन, समताप रेखा या आइसोथर्म लाइन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। 8 रेखा दिया है। समलवन क्या था, तो जहाँ पे लवणता समान था आइसोहेलाइन कहते हैं। समदाब, जहाँ पे वायुदाब समान हो समदाब रेखा आइसोबार। समगहरी रेखा, जगह समान गहराई वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा आइसोबाथ लाइन। समोच्च रेखा, समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाकर खींची गई रेखा आइसोहाइपस लाइन। समवर्षा, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइटस लाइन। और सममान रेखा, किसी तत्व का मान समान हो उसे सममान रेखा आइसोप्लेथ लाइन। समधूप रेखा, जो धूप के समान अवधि को दर्शाता है समधूप रेखा आइसोहेल लाइन। और समताप रेखा, जहाँ पे तापमान बराबर पाया जाता है उसे समताप रेखा कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगला है क्या, प्रमुख देश के समाचार एजेंसी। इसको हम अगला लेक्चर में देखेंगे।